सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सर। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस में वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है डिक्लाइन, अगर एक डिक्लाइन मिल जाता है लगभग अराउंड 2620-25 के आसपास, अगर रिलायंस मिल जाता है तो वहाँ पर मुझे लग रहा है वापस अग्रेसिव लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। पैटर्न देखिए तो पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक राइजिंग थ्री फॉर्मेशन है। कैंडलस्टिक्स का एक काफी रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये पर्टिकुलर पैटर्न एस्टैब्लिश हुआ है, तो 2600 के आसपास की फ्लोर काफी स्ट्रांग है। तो 2605 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग एडिशंस की सलाह होगी। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 2660 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली 2710 के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन राइड की जा सकती है। तो खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर में। 2605 का पहला स्टॉप लॉस होगा एंड ऑन द हायर साइड 2710 मुझे लग रहा है ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर आईजीएल में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है इंद्रप्रस्थ गैस के फ्यूचर्स में। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे, जिसका टारगेट लगभग अराउंड 515 के आसपास प्लेस्ड है। तो पोजिशनल टारगेट 515 के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस बनाए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको आज का जो डे लो है 491.65 का, तो 491 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको बनानी है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 506 के आसपास का स्विंग बनेगा, बट पोजिशनली 515 के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको रिटेन करनी है। बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक है पीवीआर आइनॉक्स एंड एक काफी बड़े डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहा था पिछले 8-9 दिनों से। एक ही पर्टिकुलर लेवल के आसपास इसने एक बेस बनाया है 1380 के आसपास का, एंड वापस अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 के ऊपर की एक चाल बन रही है। 1400 का एक हर्डल था, वो भी इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसके वीकली चार्ट पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए, एंड उसके वजह से शायद यहाँ पर एक अच्छी ट्रेंड रिवर्सल बन सकती है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ट्रेडिंग मोमेंटम से एंड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ये पर्टिकुलर स्टॉक कंसिडर किया जा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1456 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है पीवीआर आइनॉक्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 1390 पे। पहला टारगेट होगा 1465 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1580 तक ये एक रिवर्सल सेट हो सकता है। एंड 10 की कमाई में जो स्टॉक मैंने चूज किया है वो है ग्रैन्यूल्स का। ओवरऑल अगर इसका परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर देखें तो काफी लंबे समय से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टेजेस में था। अपने वीकली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है 2 टारगेट्स होंगे यहाँ पर। पहला टारगेट होगा अराउंड 405 का, जो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 4 से 6 महीने के आसपास ही अचीव होना चाहिए। बट स्ट्रक्चरली अगर हम थोड़ा सा लंबा डेटा देखें इसका, लगभग 2018 से लेके अभी तक का, तो यहाँ पर भी एक बड़ा फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 550 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है एक काफी अच्छे बेस फॉर्मेशन के आसपास ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको बनाने मिल रही है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से 270 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 408 का, बट मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जरूर अपने पोर्टफोलियो में रिटेन करना चाहिए 550 के लक्ष्य के लिए। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी काफी पहले ये यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की सलाह दी है। तो लगभग अराउंड 78-80% की अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है, एंड उससे मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है जहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। बताएं सर। दीपांशु, आज सुबह से जो भी हमने स्टॉक्स दिए हैं ऑलमोस्ट टॉप 5 में उसमें से 3 स्टॉक्स एफएनओ गेनर्स है, टॉप गेनर्स है। एंड अभी जो स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, थोड़ी देर पहले ही आया था इनफैक्ट, मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रहा है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्रेजेंट हुआ है, मुझे लग रहा है लगभग ये स्टॉक वापस 900-910 के टारगेट्स के लिए रीपोजिशन हो रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक अच्छा उछाल है। प्रीवियस डे स्विंग हाई को भी इसने निकाल दिया है,
तो मोमेंटम के लिहाज से 872 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है वापस एक अटेम्प्ट उसने किया था बीच में अराउंड 886 के आसपास वो डिसॉल्व हो गया था, बट ये पर्टिकुलर स्विंग वापस वो निकालेगा एंड 905 910 के आसपास के स्विंग्स भी बना देगा। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में। 872 का होगा स्टॉप लॉस एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 910 का। 872 के स्टॉप लॉस